फैसलाबाद के घंटा घर पर चढ़कर धमकियां देने वाला शख्स कौन था? रेस्क्यू का नौजवान जब इसको बचाने के लिए ऊपर चढ़ा तो इसने रेस्क्यू वालों को मारने की कोशिश कर डाली। मेरे सामने एक मकसद था कि मैंने इसकी जान बचानी है। टीम वर्क था, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के हीरो अब्दुर्रहमान साहब और इनकी टीम। इन्होंने चंद रोज़ कबल फैसलाबाद में घंटा घर पर नशे की हालत में चढ़कर ख़ुदकुशी करने वाले शख्स को रेस्क्यू किया था। आइए इनसे जानते हैं कि जब इनको इत्तला मौसूल हुई है तो उन्होंने कैसे कार्रवाई की है, उसको कैसे पकड़ा है। सैटरडे वाले दिन मेरा ये लीव थी, मैं ऑफिस में ऑन ड्यूटी नहीं था। मैं वैसे अपने ऑफिशियल काम के लिए वहाँ पे बाज़ार में मौजूद था। तो जैसे ही मैंने अपनी टीम को वहाँ पे देखा है और ये लड़के को देखा है कि वो ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इस बात की मेरी सारी ट्रेनिंग्स ही इसी हाइट रेस्क्यू के रिलेटेड थी। तो मैंने टीम के साथ मिल के ऑपरेशन को लीड किया है, वहाँ पे उसको कवर करने की कोशिश की है। वहाँ पे वो बिल्कुल बड़ा फ्रीली ऊपर जो है वो गुंबद के ऊपर, मीनार के ऊपर बिल्कुल फ्रीली फिर रहा था। उसको कोई खौफ या ख़तरा महसूस ही नहीं हो रहा था। जहाँ पे पहले हमने उसको बाहर से कवर करने की कोशिश की है, बाहर से गाड़ी लगा के, एरियल प्लेटफॉर्म होती है हमारी, तो उसके ऊपर भी उसने पथराव किया है, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए वो तो अप्रोच हो नहीं सकी। इसके बाद हमने उसका ख्याल जो है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ, और मैंने रोशनदान तोड़ के हम लोग वहाँ पे बाहर निकले हैं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, उसने मुझ के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। ऊपर पत्थर फेंका, काफ़ी वज़नी था, उसकी वजह से शोल्डर में इंजरी भी हुई है। लेकिन उस वक्त मुझे वो कोई इस तरह की पेन या कोई इस तरह का फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सामने एक मकसद था कि मैंने इसकी जान बचानी है, किसी तरह भी इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करना है। उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, इरिटेट किया, रेजिस्टेंस की मुझे इवन के नीचे गिराने की कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा। मेरा हेलमेट भी जो है उसने नीचे गिरा दिया, और मुझे जब मैंने उसको पकड़ा है तो मुझे बाइट भी उसने की है, काफ़ी ज़्यादा काटने की कोशिश की है कि किसी तरह ये मुझे छोड़ दे या मैं इसको गिरा दूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अरसलान भाई पीछे फौरी जो है वो मेरी मदद के लिए पहुंच गए, और उसके बाद रफ़ाकत बेग भाई जो है वो पहुंच गए, और हम तीनों ने मिल के उसको कंट्रोल किया है, उसको हार्नेस पहनाया है, और उसको जो है वो रोप के ज़रिए, हमने ब्लेड टेक्निक के ज़रिए नीचे एवैक्यूएट किया है। इस सारे प्रोसेस के अंदर मैं लाख लाख अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि किसी को भी कोई किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा, और हमारी जो टीम वर्क था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जब ऐसा कोई ऑपरेशन अगर आप करते हैं तो जो है वो रेगुलरली देखना पड़ता है कि अगले बंदे को तो आपने रेस्क्यू करना ही करना है बाहिफाजत, ख़ुद को भी इससे महफूज करना होता है ताकि आपको भी कोई जो है वो किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज़ जहन में चल रही थी, तो इतनी हाइट पे जाके तो डर नहीं लगा? जी बिल्कुल, अंदर जो हमें थोड़ा टाइम लगा है, हमने अंदर अपना कंट्रोल रूम थोड़ा सा सेट किया, वहाँ पे लड़कों ने खुद मीटिंग की है, उसको प्लान किया है कि हमने उसको किस तरह डिट्रैक्ट करना है, किस तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, पहले किसने एंट्री करनी है और सेकंड पे किसने साथ असिस्टेंस के लिए जाना है। तो जब हमने वो पूरी प्लानिंग कर ली, पीछे अपने आप को सेफ कर लिया, पीछे रोप को हमने बांध लिया अच्छे तरीके से, अपने आप को फुल टाई अप कर लिया है कि अगर वो हमें धक्का देता भी है, गिराता भी है, तो हम नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, हमारे ज़हन में मकसद यही था कि वो ना गिर जाए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री फॉल था, कि उसने अपने आप को कोई टाई नहीं था, कोई नहीं था कि अगर वो गिरता तो खुदा न खास्ता उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए मेरा, जब मैं बाहर निकला हूँ तो फ़ौरी उसने मेरे ऊपर हमला किया है, तो उसके बाद मेरी तवज्जो जो है वो किसी और तरफ अल्लाह का शुक्र है गई ही नहीं है। ना इवन कि मैंने नीचे आवाम को देखा है कि आवाम कितनी है, नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरा फुल फोकस जो है वो उसी के ऊपर था कि मैं इसके ऊपर कहीं कंट्रोल कर लूँ, जिस तरह से भी कंट्रोल करूँ मैं इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसके ऊपर कंट्रोल किया है। कंट्रोल करने के बाद तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है हम सबको, तीनों को, उसको हार्नेस पहना के उसको रोप के ज़रिए नीचे लाने के बाद जो है वो तकरीबन 1 घंटा में लग गया था। ऐसे ऑपरेशंस में जो है ना अपने असाब पे काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे वो आपको हिट कर रहा था, आपको वो बाइट कर रहा था, तो इंसान को ज़हरी बात है कि इंसान को ख़ुद गुस्सा आ जाता है। तो उस चीज़ को काबू करना आपके लिए मेंटली तौर पे कितना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रहा? डेफ़िनेटली एक तो हाइट फैक्टर था। हाइट पे जाके आपको खौफ तो महसूस होता ही है, और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ उसने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। ऊपर से उसने पत्थर मारा है, उसके बाद ऊपर मेरे ऊपर वो खुद गिर गया है। तो मुझे ना कोई 1 से 2 मिनट लगे हैं खुद को संभालने में। सिचुएशन को मैंने थोड़ा सा रीड किया है कि अब मैं इसको किस किस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ।
तो जैसे ही मैं अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हुआ हूँ, अपने आप को थोड़ा सा कवर किया है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर फुल कंट्रोल हासिल किया और कंट्रोल हासिल करके उसको वहीं पे ही बिठाया है, उसको मोटिवेट किया है, उसको काउंसलिंग किया है कि हम आपको बचाने के लिए आए हैं, ना कि हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। लेकिन उसने जितनी देर भी हमारे साथ वो रहा है, उसने बड़े ही इरिटेट किया है, बड़े ही रेजिस्ट किया है। इवन के बाद में जब उसके असाब जो है वो जवाब दे गए थे, शल हो गए थे, उसके बाद कहता है कि यार मुझे प्यास बहुत लगी हुई है, मुझे पानी पिलाएं। तो हमने उसको पानी भी पिलाया है, वहीं पे ही पानी पिलाया है। और हमारे अपने असाब भी जो है वो जवाब दे गए थे। इतना मतलब हेक्टिक था, ऑपरेशन था। एक तो हाइट फैक्टर था और दूसरा उसकी आगे जो उसने आगे लड़ाई शुरू कर दी थी, हमारे साथ इंटरेक्शन थी उसकी, वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी कोशिश यही थी कि हमने एक जान को बचाना है। मकसद यही लेके मैं नीचे से ऊपर गया था कि जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा वो मकसद जो है उसकी जान बचाने का, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ज़ाहिर सी बात है कि एक घंटा घर के इर्द गिर्द वहाँ पे सिक्योरिटी इंतज़ामिया होती है। तो पहले ये कि वो घंटा घर में दाखिल होकर इतनी हाइट पे चला कैसे गया, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग वहाँ पे कैसे दाखिल हुए इतनी हाइट पे जाने के लिए, और आपकी टीम ने वहाँ पे जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेट किया वो कैसे किया। सबसे पहले वो कैसे इंटर हुआ है, क्योंकि हमारे जाने से पहले तो वो ऑलरेडी ऊपर मौजूद था, इसलिए मैं उसके रिलेटेड कोई एग्जैक्ट जो है उसकी बात नहीं बता सकता कि वो किस तरह से इंटर हुआ है, कैसे वो ऊपर तक चला गया है। क्योंकि हम लोग जब पहुँचे हैं तो वो ऊपर मौजूद था। उसके बाद हम लोग जो है पहले बाहर से अप्रोच करने की कोशिश करते रहे हैं गाड़ी के ज़रिए, लेकिन उसने गाड़ी को नज़दीक नहीं आने दिया। दूसरा फिर वाहिद ऑप्शन ही यही था कि फ़िज़िकली उसके साथ अट्रैक्शन हो, कि फ़िज़िकली उसके पास पहुंच के उसको किसी तरह मोटिवेट करके, काउंसलिंग करके उसको नीचे उतारने की कोशिश की जाए। तो उसका वाहिद रास्ता जो है वो अंदर से जो स्टेयर्स जा रही थी, अंदर से स्टेयर्स जो हैं वो इतनी कंजस्टेड थी, इतनी वो कन्फाइंड स्पेस थी कि बड़ी मुश्किल से एक बंदा एक टाइम में ऊपर जाता था। और हाइट, जितनी हाइट थी जहाँ पे वो मौजूद था, उससे तकरीबन 15 फुट नीचे तक सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो जाती थी। इमरान नामी शख्स की कोई ऐसी स्पेशल कोई डिमांड थी ऐसी ऊपर चढ़ने की, वजह क्या थी। नहीं, एज सच उसकी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन जब हमारा स्टाफ बाहर से अप्रोच कर रहा था एरियल प्लेटफॉर्म के ज़रिए बाहर से, तो उसको पूछ रहे थे कि सच आपकी अगर कोई डिमांड है तो हम उसको पूरा कर देते हैं, उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। आप हमें बताएं तो सही कि आपका क्या मसला क्या है, आप क्यों चढ़े हैं, क्या है। लेकिन एज सच उसने कोई डिमांड नहीं की। और उसके बाद जब मेरा फ़िज़िकल उसके साथ अटैचमेंट हुई है, तो उसने भी कोई इस तरह मेरे साथ भी, मैंने भी उससे पूछा है कि आपको क्या हुआ, क्या है, आपका नाम क्या है। तो नाम उसने बताया, बाकी एज सच उसने कोई डिमांड अपनी नहीं बताई। और हमारा भी फिर फोकस जो था वो सिर्फ उसको बचाने के ऊपर था कि हम किसी तरह उसको अच्छे तरीके से इवैक्यूएट कर लें। बाकी ऐसा सच उसने कोई, जिस तरह की सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कोई शादी की थी या कोई पैसों की थी, इस तरह की कोई उसकी कोई डिमांड नहीं थी, ना ही उसका कोई मुतालबा था इस तरह का। ये सारी आई थिंक कोई फेक ही चल रही हैं वो सारी सोशल मीडिया। आपको और आपकी टीम को इस ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में प्यार दिया जा रहा है। जब आप नीचे उतरे तो लोग आपको चूम रहे थे, ठीक है, आपको दुआएं दे रहे थे। तो उस हवाले से फैसलाबाद की आवाम के लिए कोई स्पेशल पैगाम आपका। फैसलाबाद के लिए, आवाम के लिए जो पैगाम यही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया है, और उनकी अप्रिसिएशन की वजह से एक हमारे अंदर हौसला पैदा होता है कि हम एज ए डिपार्टमेंट के और अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर सकें। जहाँ पे भी लोग मुश्किल में हों, फंसे हुए हों, उनकी जान को या माल को ख़तरा। और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की तरफ से भी हमें यही है, ट्रेनिंग्स भी हमारी यही है कि आपने अपनी जान पर की परवाह किए बगैर दूसरों की जान को बचाने की कोशिश करनी। इवन कि हमारे सर तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई मारता है तो आप दूसरी गाल भी उसके आगे कर रहे हैं कि एक साइड पे मारा है तो दूसरी तरफ भी मार लो, लेकिन आपने उसकी फिर भी मदद करनी है। और कल वाकई में ये हुआ है कि वो मारता रहा है और मैं उसको गले गले लगाता रहा हूँ, बचाता रहा हूँ कि आप भाई मार लो मुझे, लेकिन मैंने आपको बचाना ही है और किसी तरीके से भी आपको कंट्रोल करके नीचे ही। आपको जो फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है 2022 का हीरो भी करार दिया गया इस कामयाब ऑपरेशन के बाद, तो आपके इसके बारे में क्या जज्बात थे। सबसे पहले जज्बात तो यही हैं कि ज़हन में यही चल रहा था कि मेरी वालदा की दुआएं हैं, वालदैन की दुआएं हैं कि ये मुझे इज़्ज़त मिली है, मुकाम मिला है। हालांकि कोई सोच में ही नहीं था कि इस तरह का कोई वाक़या हो सकता है या हम उसको एफ़र्ट करके उसको बचा सकते हैं। उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है। कल वो डीसी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम साहब हमारे घर पे आए और उन्होंने वहाँ पे मेरी वालदा के साथ इंटरेक्शन किया। वहाँ पे
उनके साथ बातचीत की है, तो उनको बहुत अच्छा लगा है वहाँ पे। और वालदा ने बहुत ज़्यादा दुआएँ दी हैं उनके लिए भी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और होप्स हो कि इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की वर्किंग जो है वो करते रहें। और ज़िली इंतज़ामिया का मशकूर हूँ और ख़ास तौर पे फैसलाबाद की आवाम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी इज़्ज़त दी है, और थैंक यू वेरी मच।